हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं एंड अप गाइस, आई एम सो सॉरी। एंड अपनी एनर्जीज का फोकस, अपनी एनर्जी का कंट्रोल ऑल्सो अपनी हाथ में लिए हुए हैं, है ना। हम सो सारी बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, वो एकदम से डॉग की आवाज़ बहुत तेज आने लग गई। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। और सच बोलूँ तो एक तरह से मुझे भी हील करने के लिए, है ना। आज ना मुझे एक मैसेज आया था, नाम तो नहीं लिखा उन्होंने, बट यही कि वो बहुत ज़्यादा रोए, है ना। मत रोया करो। हम रो के ना अपनी सोल को ही कहीं ना कहीं पेन में डाल रहे होते हैं, है ना। लेकिन मैंने उन्हें मैसेज भी किया था कि आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड सीरियसली क्योंकि मैं खुद बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, तो मैं ऐसे मैसेज पढ़ के मैं खुद बहुत वो हो जाती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ, होता है पेन, है ना, पर नहीं रोना चाहिए। आई विश, आई प्रे, आपकी जो भी विश है, आप सभी की, परमात्मा सबकी हर विश पूरी करें। लेकिन ऐसे दुखी ना हुआ करें। और अगर कभी ऐसा लगे तो मैंने वहाँ डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट छोड़ती हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर लिया करो, है ना। कभी कभी बात करके भी बहुत दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और सुनने वाले लोग क्या, मतलब पता नहीं मुझे मैं क्या कहना चाहती हूँ, बट मैं बहुत उनके लिए मुझे मतलब ना, मुझे दिल से लगा कि अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो आप प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, दिल हल्का हो जाता है शेयर करने से, ठीक है। समटाइम हमारी लाइफ में नहीं होता है कोई जिससे हम दिल खोल के बात कर सकें। तो एज ए फ्रेंड, अपनी बहन माने, खाला, आपा, दीदी, मैम, जो भी माने आप, है ना। और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है मैम। और रोना नहीं है आपने बिल्कुल भी। भगवान पे भरोसा रखें, बस हमें पेन कुछ सिखाने के लिए मिलता है। और उस पेन को खुशी खुशी ग्रैटिट्यूड पे करते हुए उस पेन को रिलीज़ करें। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगेन 3 मिनट हो गए हैं, फिर से मुझे कोई मेरे भाई बंधु मैसेज कर देंगे कि आपने 4 मिनट तो ऐसे ही ख़राब कर दिए। चलिए, अब क्या करें, हम सोल फैमिली, एक दूसरे का ध्यान तो रखना पड़ता है ना, ऐसे नहीं होता। चलिए ठीक है जी, अपनी एनर्जी को फोकस करें। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, ठीक है। एनर्जी को फोकस करें ताकि मैं आपकी एनर्जी के साथ उनकी एनर्जी को से कनेक्ट हो सकूं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जो भी जानना चाहते हैं अपने हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, सेम जेंडर, जिनके लिए भी वो इस रीडिंग तक आए हैं, उनके लव्ड वन आज रात ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में। लेट नाइट लास्ट शफल, थैंक यू। ये ना ऑरेकल कार्ड है, इससे बड़ी इंटेंस एनर्जी हम कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए जी, परमात्मा का नाम लेके रीडिंग करते हैं स्टार्ट। पानी भी लगाया और वो भी द साइलेंस, ठीक है। ये कार्ड नहीं आना चाहता। द फर्स्ट मूव,
ठीक है। द डिवाइन टाइमिंग, ओके। और ये है, देखिए ये अपने आप से आ गया बाहर, द रेड फ्लैग, एंड इसके नीचे द अनफिनिश्ड स्टोरी, ठीक है। द डिस्टेंस, स्पेस इज प्रेजेंट बट इट डज नॉट मीन द एंड, ओके। यानी कि अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो आप जिनके साथ भी हैं, डिस्टेंस है, दूरियां हैं, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, ठीक है। अभी आप इस एनर्जी में हैं। और ये कार्ड क्या बता रहा है कि हाँ, स्पेस है, प्रेजेंट है ना, अभी आप दूर हैं प्रेजेंट में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंत है, ठीक है। तो बिल्कुल नंबर 4, ठीक है, प्रोमिनेंट हो सकता है, या 31 एज आपकी है, इनकी हो सकती है। चलिए, मैं आज नंबर्स को लेके ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, मुझे ये लगता है कि आप बस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ, इसलिए मैं इतना डिटेल में बताती हूँ, है ना। तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, मतलब, लेकिन उतना तो बताऊँगी ना जो एनर्जी आ रही है, तो वो तो फिर इनजस्टिस होगा, है ना। यूनिवर्स एज ए एम्पाथ अगर मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई है तो फिर ऐसे नहीं मैं कर सकती हूँ, तो जो तो मेरे को चैनलिंग हो रही है वो मुझे बताना पड़ता है। जी ठीक है। नंबर देखिए, मूलांक, भाग्यांक, एज या बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से ये नंबर रेजोनेट होते होंगे। नंबर 6, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 16, नंबर 29, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 17, ठीक है। हो सकता है आपके या इनके किसी भी तरीके से रेजोनेट करते हों। अच्छा, नंबर 8 ऑल्सो, अच्छा 8 की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा अगर आपके काम डिले हो रहे हैं या बनते बनते काम बन नहीं रहे हैं तो थोड़ा शनि की दशा, महादशा, ठीक है, ऐसा कुछ आपके हो सकता है, ठीक है। चलिए जी, अच्छा एज, चलिए हम वो बाद में देखेंगे, हम फटाफट से क्लैरिफाई करते हैं। ये कार्ड उल्टा सीधा कैसे लगा हुआ है, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें द साइलेंस, साइलेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, साइलेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ कप्स, साइलेंस को, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। अच्छा जी, 33 एज आपकी इनकी हो सकती है, 3 नंबर आपका और इनका कोई मूलांक भाग्यांक हो सकता है। मार्च का महीना, जून का महीना ऑल्सो ये प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है द साइलेंस, ठीक है। अब साइलेंस, नो कॉन्टैक्ट, स्पीक्स लाउडली, ऑब्जर्व एक्शन नॉट वर्ड्स, ठीक है। तो जी देखिए, कार्ड की अगर हम, ऑरेकल कार्ड है, तो एनर्जी पे जाएं तो बिल्कुल आप लोगों में साइलेंस है, बातचीत बंद है, हो नहीं रही है ना। लेकिन ये कार्ड क्या है कि जो आपकी चुप्पी है ना, जो आपका चुप रहना बता गया, वो भारी शब्द, मतलब कि चुप रह के भी आपने एक तरह से क्या बोल सकते हैं, चुप रह के भी मतलब सम टाइम होता है ना कि चुप हो जाना से भी हम अपने सामने वाले को अपने शब्द जो हम बोल के बताना चाहते हैं, चुप रह के भी हम समझा पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये है कि ये जो पर्सन है, एक तो आपने बहुत बार कोशिश की है, ठीक है, बहुत बार इन्हें ऑफ़र की है, लेकिन इन्होंने आपको साइलेंस ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने एक तरह से ना वैल्यू को नहीं समझा, ठीक है। देन आप चुप हो गए, आपने एफर्ट्स लगाना छोड़ दिया और अपने आप को आपने चुना, ठीक है। अब डीप डिज़ायर इनकी क्या है, ये जो भी पर्सन है, एक तरह से मुझे इस कार्ड से एनर्जी आ रही है एक किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली, है ना। साइलेंस ट्रीटमेंट, माइंड गेम खेलना, ठीक है, और क्लैरिटी ना देना, गोल गोल एक ही लूप में
घूमना, ठीक है, कुछ इस टाइप की आपका पास इनके साथ रहा है। तो जी अब ये आपके साथ, क्योंकि अब धीरे धीरे इन्हें समझ में आ रहा है, आपकी चुप्पी ने आपके जो शब्द नहीं समझा पाए, आपकी चुप्पी उन वो चीज़ें इनको समझा रही है, ठीक है। तो जी अब ये 10 ऑफ कप्स आपके साथ जो डीप डिज़ायर है वो ये है इनकी। 10 ऑफ कप्स मतलब फैमिली, यूनियन, कमिटमेंट, ठीक है। मैरिड अनमैरिड सबके लिए एप्लीकेबल है, बट यहाँ पर बट है। अब बट क्या है? बट ये है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, ठीक है। थाती पे नहीं जाना है, ओनली फोकस आपको करना है एनर्जी पे, ठीक है। अब इन्हें ये लग रहा है कि अब अगर ये आपको ऑफ़र करते हैं तो जो इन्होंने आपको एक आपकी वैल्यू को नहीं समझाना, जो कि अब इन्हें समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपने पीठ कर ली इनकी तरफ ठीक है, आप अपने पे फोकस हो गए हो। तो इन्हें लग रहा है कि अब ये ट्रीटमेंट ये आप जो है इनको भी दे सकते हो साइलेंट, मतलब ये मैसेज करें और आप देखो ही ना, जैसे कि आप पहले ही फटाफट से देख के रिप्लाई करते थे, अब आप 4 दिन ना देखो, है ना। तो अब ये जो है पर्सन, थोड़ी ईगो प्रॉब्लम है इनमें, शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा आता है, माइंड गेम खेलने, बहुत इन्होंने माइंड का बेहद इस्तेमाल किया है ना, दिल के मामले में। तो अब इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बट इनको डर लग रहा है। क्यों? कि अगर आपने इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इनको रिप्लाई नहीं किया, तो इनका तो ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ये अभी डीप डिज़ायर है फैमिली, यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, बट आपकी तरफ ये डर रहे हैं आगे बढ़ने से, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप अब इनके ऑफ़र को समझोगे नहीं, है ना, तो जिससे इनका ईगो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट मूव, प्लीज़ क्लैरिफाई द फर्स्ट मूव। हेरोफेंट, द हेरोफेंट, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब देखिए, अगर इस ऑरेकल कार्ड की एनर्जी पे जाएं तो आप और ये अ मैसेज, कॉल और मीटिंग इज़ अबाउट टू हैपन, ठीक है। कभी कभी आपका भी मन करता होगा कि नहीं, मैं ही कोई कॉल या मैसेज कर लूँ, एटलीस्ट मैसेज ही ड्रॉप कर दूँ। सेम एनर्जी इनकी भी है, ठीक है। ये भी मैसेज टाइप करते हैं, है ना, कॉल मिलाने के लिए जाते हैं, बट रुक जाते हैं। किस लिए रुक जाते हैं? इन्हें लगता है कि नहीं नहीं, आप ही एक्शन ले लोगे। अच्छा, मुझे इस कार्ड से ना शनि का थोड़ा इम्पैक्ट है आप पे या इन पे, ठीक है, आपके रिलेशन में, मतलब एक होता ना थोड़ा डिले, है ना। तो अब क्या है, ये इनको मतलब करते करते भी फिर ये मूव करते करते भी फिर रुक जाना, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है। चाहते हैं, समटाइम टाइप भी करते हैं कॉल या मैसेज, है ना, बट फिर उसे सेंड नहीं करते हैं। और सम ऑफ यू तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने ड्राफ्ट में बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ लिख के रखी हों और वो आपको सेंड ही ना की हों, ठीक है। तो जी अब है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि क्लैरिफाई कर रहा है, और हेरोफेंट, ठीक है। आप काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी को मानने वाले। नंबर 5, नंबर 4 अगेन प्रोमिनेंट हो सकता है। अब अगर मैं नंबर 4 पे जाऊं, अगेन राहु, जो कि डिस्ट्रैक्शन भी देता है। अब राहु और शनि का अगर इम्पैक्ट है तो ऑब्वियसली डिले होंगे, है ना। चलिए, वो तो एक अलग से एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, बट ये नंबर प्रोमिनेंट हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन है, करते करते रुक जाना, है ना, तो कर नहीं पाते हैं। तो आप काफ़ी आपको देखते हैं काफ़ी स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानने वाले, एक प्योर हार्ट एनर्जी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, कहीं ना कहीं सम ऑफ यू, तो ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी मतलब इनकी फैमिली या आपकी फैमिली, ठीक है। अब हम डीप डिज़ायर इनकी देख रहे हैं, तो इनकी फैमिली बीच में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का रोल प्ले करे, मतलब फैमिली की जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, ठीक है। और सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, है ना। तो फैमिली का प्रेशर है, जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से ये आपकी मतलब आपकी तरफ चाहते हैं बढ़ना। 4 ऑफ सॉर्ड्स, अगर और हम वैसे नॉर्मल डेक देखें तो उसमें 4 ऑफ सॉर्ड्स होता है ओवर थिंकिंग कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, ये पर्सन आना चाहता है आपकी तरफ, है ना, लेकिन डिस्ट्रैक्शन है,
ये 4 नंबर है ना, 4 ऑफ सॉर्ट्स, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ये सब मतलब आते आते फिर से कभी फैमिली की जिम्मेदारियां याद आ गई, या आप में कोई एक मैरिड या कोई एक सिंगल हो सकता है। और अगर आप दोनों ही सिंगल हैं तो जी बिल्कुल फैमिली की वजह से ये बढ़ते बढ़ते आपकी तरफ फिर से रुक जाते हैं, यानी आना चाहते हैं बट जिम्मेदारियां फैमिली जिसकी वजह से ये फिर रुक जाते हैं। तो भाई डीप डिज़ायर अभी यहाँ तो यही है कि आना तो चाहते हैं बट ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, कोई शुगर कोटिंग नहीं है। मैं जिस कार्ड में मुझे नहीं कोई एक्शन दिख रहा है तो मैं नहीं, हाँ ये देखिए सीधा आपको भी नज़र आ रहा होगा, आना चाहते हैं आपकी तरफ है ना, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, 16 नंबर हो सकता है प्रोमिनेंट। ठीक है, द डिवाइन टाइमिंग, द डिवाइन टाइमिंग, प्लीज क्लैरिफाई डिवाइन टाइमिंग। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, 8 ऑफ कप्स को प्लीज, किंग ऑफ वैंड्स। ओके ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे है वर्ड्स मीन फॉर यू अराइव्स एट द परफेक्ट मोमेंट। ठीक है, अभी देखिए आप में सेपरेशन, इस कार्ड की एनर्जी पे जाऊँ। ठीक है, तो सेपरेशन है, सम ऑफ यू हो सकता है अचानक से आपका सेपरेशन हो गया, कोई छोटी सी बात ऐसे ही, और ईगो के चलते, क्योंकि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो है ना, ये बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, हैंडसम है, स्मार्ट है, और काफ़ी फेमस हैं है ना, हो सकता है इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो, और बट ईगोस्टिक हैं। ठीक है, और लोग इन्हें एडमायर करते हैं बट इनका जो दिल है वो आप पे अटक गया है। तो आप लोग ऑनलाइन मिले हो सकते हैं। और 8 ऑफ कप्स, अगेन 8 की एनर्जी है, तो अभी जो है ना, आप कहीं ना कहीं आपको ये जाता हुआ देख रहे हैं, मतलब कि मूव करता हुआ, क्योंकि सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, आप भी थोड़े अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ को समझ चुके हैं। तो अभी इन्हें नहीं समझ में आ रहा है और ये वेट कर रहे हैं। अब देखिए कई बार ऐसे होता है कि इंसान एक्शन लेना चाहता है, लेकिन जैसे होता है ना, जाते जाते कोई मीटिंग आप मतलब आप लोगों ने फिक्स की, लेकिन जाते जाते गाड़ी का ख़राब हो जाना है ना, जाते जाते मतलब कुछ ना कुछ अड़चन आ जाना, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, मतलब कि जब डिवाइन टाइमिंग होगी तभी आपका ये आपकी तरफ आ पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं अपने पे फोकस कर रहे हो और इन्हें लग रहा है कि आप मूव कर रहे हो। ठीक है, अच्छा ईगोस्टिक पर्सन है, हो सकता है ये कैप पहनते हों, टैटू हो इनकी बॉडी पे, कुछ शूज़ वूज़ भी ये वो पहनते हो एंकल लेंथ वाले, मतलब काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी बट ईगो है। ठीक है, अच्छा जी, ये अब आपकी तरफ ये एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं और ये वेट आपका कर रहे हैं। मतलब आते आते भी इन्हें ये लगता है कि नहीं, बहुत इमोशनल है, मतलब आप बहुत सेंसिटिव हो, प्यार प्यार क्या है आपसे सीखा है, लेकिन इनको ये लगता है कि नहीं, आप ज़रूर आओगे, आप ज़रूर आओगे, जबकि ये बंदा एक्शन लेगा, लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग होगी ना, ये एक्शन भी तभी ले पाएंगे, चाह कर भी ये एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये एक्शन ले भी नहीं पाएंगे और आपको ये जाता हुआ देख रहे हैं, जबकि आपका वेट भी कर रहे हैं। और अगर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो, डिवाइन टाइमिंग क्या होती है, मतलब कोई ना कोई ऐसा डर डाल दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, है ना, कभी फैमिली का, कभी जिम्मेदारियों का, कभी जो इन्होंने झूठ बोले या ईगो दिखाया या कुछ भी है। अब डिवाइन टाइमिंग कब आएगी, क्योंकि जिनके साथ आप डील कर रहे हो, दिख रहा है कार्ड से एनर्जी की ईगोस्टिक पर्सन है ना, मतलब इन्हें लगा कि ये कैसे भी डील कर रहे हैं, आप हमेशा इनके पीछे भागोगे, मतलब अब इनका ईगो तोड़ने के लिए डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर है, अगर देखा जाए जितना मैं समझ पा रही हूँ, है ना। तो जी ईगो तोड़ने के लिए डिवाइन टाइमिंग है, जब तक ये अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये प्यार में ईगो नहीं चलता है, दिल के मामले दिल से ही हैंडल किए जाते हैं। तो जब
इंसान ईगो ले आता है ना, चाहे वो पैसे को लेके या अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपने स्टैंडर्ड को लेके, अपनी इमेज को लेके, किसी भी तरीके से, तो फिर भगवान को ऐसी टाइमिंग बनानी पड़ती है ना। क्योंकि सोल के जो लेसन होते हैं, सोल की जो ग्रोथ होती है वो परमात्मा के हाथ में होती है। तो जी बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे ही ये आपकी तरफ आ पाएंगे, ये क्लैरिटी है। जबकि ये चाहते हैं एक्शन लेना, आपको रोकना चाहते हैं बट वही है कि बेवजह का डर आ जाना कि अगर मुझे अवॉइड किया तो भी मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, या मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, तो एनर्जी वही है कि डिवाइन टाइमिंग पे ही ये एक्शन लेंगे। चाहते हैं, पैशनेट हैं बहुत, एडमायर करते हैं आपको, बट डिवाइन टाइमिंग, मतलब ये एक तरह से यूनिवर्स का मैसेज है कि जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अच्छा जी, नंबर 29, नंबर 11, नंबर 2, फरवरी का मंथ रेजोनेट हो सकता है। रेड फ्लैग, प्लीज़ क्लैरिफाई रेड फ्लैग। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, हो क्वीन ऑफ वेंट्स, ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। द सन, ओके, ठीक है। देखिए, आप जब भी कॉल या मैसेज करते थे, आपने ना अपना 100% दिया है, ठीक है, इमोशनली। और आपको कई बार रेड फ्लैग इस पर्सन की तरफ से देखने को मिले होंगे, लेकिन आप इमोशनल पर्सन है, बहुत सेंसिटिव पर्सन है, आपने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया हो बातों को, कोई बात नहीं। तो जी बिल्कुल आपको इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी, और एक ना बाउंड्री इन्होंने सेट करके रखी। ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपसे बात करते होंगे हमेशा, ये बहाने मेरा ये टाइमिंग है, पास में फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं बात नहीं कर सकता, मैं ऑफिस में हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, मतलब कुछ ना कुछ ये रेड फ्लैग आपको देते रहे हैं। और आप हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, तो आपने जैसा बोला, मतलब होता है ना बहुत सेंसिटिव, बहुत भोला इंसान, ठीक है, और आपने हमेशा अवॉइड, मतलब उन रेड फ्लैग्स को देखा ही नहीं एक तरह से, है ना। तो जी एक तो ये बता दूं कि कोई फीमेल, इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, कोई कलीग हो सकती हैं, कोई सिस्टर हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, किसी भी तरह की कोई फीमेल एनर्जी जो कि इन्हें आप, मतलब इन्हें इन्फ्लुएंस करती है आपकी तरफ बढ़ने से, ठीक है, जिस वजह से ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाए, ठीक है। तो जी कोई तो है जो आपको, मतलब आपकी तरफ आने से इन्हें रोकता है, ठीक है, बाउंड्रीज ये सेट करके चले हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। रेड फ्लैग्स मिलने के बावजूद अब सोल कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं सोल तो क्रेव करती है, कितना ही कोई इन्फ्लुएंस कर ले। हाँ, वो हमारे रिलेशन में कार्मिक्स इसीलिए आते हैं, इसीलिए डाले जाते हैं, ताकि हमें लेसन मिल सके। सोल मतलब सोल की जो क्रेविंग है वो पता चल सके, क्योंकि जब तक उसे नहीं समझ पाएगी तो सोल एक्शन भी कैसे लेगी, है ना। तो अभी इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये जो बाउंड्री बनाई, या मैंने रेड फ्लैग, फिर भी आपने अपना 100% दिया, है ना। और अगेन मैं बोलूँगी, ये सोलमेट हो आप, सोल कनेक्शन है आप में, ठीक है। तो अब ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं बेहद खूबसूरत, आपने अपने ऊपर काम किया, मतलब कि एक तरह से आपका ऑरा इतना वाइब्रेंट है, आप चेज नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस हो। अब ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जो लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, रोध हो नहीं रहे हैं, दिल के किसी कोने में है प्यार, है फीलिंग्स, आप याद करते हो, बट फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। अपने लाइफ के जो दूसरे डायमेंशन है उन पे आपका फोकस है, चाहे वो पैसा है, चाहे स्टडी है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका सेल्फ लव है, चाहे आपकी हेल्थ है, आप वहाँ फोकस कर रहे हो। मैं कहती हूँ चाहे आप 1000 रुपया कमा रहे हो महीने का, लेकिन फिर भी आप कुछ तो कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ना बड़ी एक्शन वाली एनर्जी में देख रहे हैं। अब ये विद क्लैरिटी आपकी तरफ एक्शन इस यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन इन्हें ये डर है। अब ये आपकी तरफ आने से क्यों डर रहे हो? क्योंकि आप टैरो रीडिंग से या अपने आपको सेल्फ लव से, अच्छा टैरो रीडिंग देखने से भी पता है आप अपनी इंट्यूशन का लेवल आपका हाई होता है, आप लूप को समझ पाते हो, आपकी इंट्यूशन हाई होती है, आप समझ पाते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो रही है ना। तो इंट्यूशन आपकी एक इंक्रीज होती है, इंट्यूशन के साथ आप कनेक्ट हो पाते हो। और ये टैरो रीडिंग के साथ जुड़ना भी, ये भी परमात्मा की मर्जी से होता है, ऐसे आप टैरो रीडिंग तक भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो जी बिल्कुल ही आपकी तरफ आते हुए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इन्हें डर है। डर ये है कि कहीं ना कहीं आप ना अब हो गए हो लॉजिक, अब आपने इमोशन वगैरह रख दिए साइड में और अब आप हो गए हो लॉजिक से चलने वाले, मतलब कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई ये पर्सन क्या तो लूप है, क्या है, और अगर ये मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है। तो अब आपको चाहिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब क्या है अब वो आप बेहद अच्छे से जानते होंगे। तो इन्हें डर लग रहा है आपके क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे। अच्छा जी, आप अगर गले में कुछ पहनते हैं विद पेंडेंट, ठीक है, कुछ ब्रेसलेट, रिंग्स, स्पेशली इस वाली फिंगर में और रिंग फिंगर में, ये वाली फिंगर, ठीक है, और रिंग फिंगर, इन फिंगर्स में अगर आप रिंग पहनते हो तो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। गले में आप कोई स्टोन वाला कुछ पहनते हैं विद पेंडेंट, विद लॉकेट, ठीक है, कुछ ऐसा पहनते हो, बाल ब्लॉन्ड कराए हो, कलर कराया हो, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो जी बिल्कुल ही आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इन्हें डर लग रहा है। और वैसे एंड ऑफ द एंड डीप डिज़ायर क्या है? कमिटमेंट, मैरिज, यूनियन, डीप डिज़ायर इनकी ये है। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं बट डर रहे हैं। डर इन्हें यही लग रहा है कि आपके जो सवाल हैं, जो माइंड गेम इन्होंने खेले हैं, अब आप समझने लग गए हो और अब आप इनसे मांगोगे क्लैरिटी। क्लैरिटी देना भी चाहते हैं आपको, बट ये चाहते हैं कि जो पास्ट में होगा ना वो ना पूछें आप, अब आप आगे रिश्ते में काम करें, ठीक है, इनका साथ दें, इक्वल गिव एंड टेक करें, ठीक है, ये चाहते हैं। लेकिन ये डर क्यों रहे हैं कि ऑब्वियसली आप पास्ट का पूछोगे। अब मेरे को बताना ये कौन कौन है जो पास्ट की आप चाहत है कि भाई अगर ये पर्सन आया तो मुझे इससे पहले सवाल पूछने, मुझे आंसर चाहिए कि क्यों किया, क्यों माइंड गेम खेले, क्या बातें मुझसे छुपाई गई, है ना। कौन है ऐसा थर्ड पर्सन जिसके इन्फ्लुएंस में आप आ गए? तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप मेरे को ज़रूर बताना कि ऐसे कौन पर्सन है जो चाहते हैं अपने सवालों का जवाब। भाई काम तो मैं बाद में करूँगी इस रिलेशन पे, पहले मुझे क्लैरिटी दो, इस एनर्जी में कौन है मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना। द अनफिनिश्ड स्टोरी, प्लीज़ क्लैरिफाई द अनफिनिश्ड स्टोरी। अगेन नंबर 8 का कार्ड है, तो भाई आप थोड़ा ना प्लीज़, मेरे को ये चीज़ ना चौथी बार चैनल हो रही है, आप ना ये ज़रूर करें। डॉग्स के लिए खाना पानी, मतलब पक्षियों के लिए, डॉग्स के लिए, नीडी पीपल्स के लिए कुछ इस तरह के छोटे छोटे रेमेडीज आप ज़रूर करें, हेल्प करें, ठीक है। शनि का इम्पैक्ट बहुत नज़र आ रहा है आपके रिलेशन में। नंबर 8 अगेन बोलूँगी, आपका या इनका डेस्टिनी नंबर या मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। अनफिनिश्ड स्टोरी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। अनफिनिश्ड स्टोरी, फाइव ऑफ कप्स, ठीक है, 10 ऑफ वेंट्स, यहाँ पे है अंडरस्टैंड हियर। देखिए इन्होंने आपसे मूव तो किया। अच्छा, आप में से अगर कोई बुक रीडिंग का शौक़ रखता हो, ठीक है, मतलब किताबें पढ़ने का, ठीक है, या अभी कोई हो सकता है किताब आपके आसपास पड़ी हो, रीड कर रहे हो, ठीक है, पास्ट में इन्होंने आपसे मूव तो किया, ठीक है। अब मूव क्यों किया? बहुत बर्डन, फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, पेरेंट्स की हो सकती हैं, अगर मतलब भाई बहनों की हो सकती हैं, हो सकता है ये ऐसे पर्सन हैं जो जिम्मेदारी घर की उठाने वाले ये ही हैं, मतलब इन्हीं पे ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं एक तरह से। नंबर 10 भी प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 5 भी प्रोमिनेंट हो सकता है, जनवरी का मंथ एंड अक्टूबर मंथ भी प्रोमिनेंट हो सकता है,
ठीक है। तो जी अभी पास में इन्होंने आपसे मूव ऑन तो कर लिया अपनी जिम्मेवारियों के चलते, ठीक है, कर तो लिया, लेकिन अभी इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा है, बहुत दुख है। बहुत दुख है, पछतावा है, थोड़े जिद्दी स्टबन नेचर के हैं, ठीक है। सनफ्लावर अगर आपको नज़र आते हैं तो बिल्कुल रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। अब ये सनफ्लावर आप किसी गार्डन में, पार्क में, या आपके घर पे, या किसी रील में, या किसी वीडियो में, कहीं ना कहीं भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत पछतावा हो रहा है, और मतलब रिग्रेट मैं कैसे सुनाऊँ, मतलब इतना ज़्यादा आपको ये मिस कर रहे हैं कि इन्होंने जो मूव ऑन किया अपने जिम्मेदारियों के चलते, ठीक है। अब ये पर्सन रिग्रेट तो चलो जो है सो है, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनफिनिश्ड स्टोरी, सॉरी। मतलब एक तरह से मेरे को ना ये चैनलिंग ये हो रही है कि जैसे आपके हस्बैंड, या आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, ठीक है, ये मूव ऑन तो कर गए, लेकिन एक होता है ना कि जिम्मेदारियां तो पीछे, जैसे हो सकता है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया हो, है ना, कोई क्लैरिटी ना दी हो, या आपको कोई मेंटेनेंस ना दी हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है। तो जी जो अनफिनिश्ड स्टोरी रह गई है, वो इन्हें समझ में आ रहा है कि मेरी आप भी जिम्मेदारी हो, बच्चे भी जिम्मेदारी हैं, है ना, आपकी जिम्मेदारी भी इन्हें समझ में आ रही है, और इन्हें रिग्रेट हो रहा है। अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जी कि मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन इन्हें आगे बढ़ते हुए ना बड़ा बर्डन फील हो रहा है आपकी तरफ। बर्डन यही हो रहा है कि जैसे इन्फ्लुएंस में आए, या माइंड गेम किए, या ईगो बीच में लेके आए, है ना, ये सब करने के बाद अब इनकी जैसे एक तरह से ना हिम्मत नहीं हो रही है, जबकि ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा जी, ये है ना आपकी तरफ मूव करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपको ये कोई बुके दें, मेरे को ये हर किसी के लिए नहीं होगा, किसी के लिए स्पेसिफिक आ रहा है, ये आपको कोई बुके गिफ्ट करें जिसमें सनफ्लावर हो, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है काफ़ी। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बेहद इनको हो रहा है बर्डन कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। रिग्रेट है, पछतावा है, और अनफिनिश्ड स्टोरी है। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई डिवोर्स भी लेता है तो एक पूरा कंप्लीशन होता है ना, कि हाँ आपको मेंटेनेंस मिलती है, या बच्चों का कुछ है तो वो भी मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं रिया है, इन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी, हाँ किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, है ना, और इन्होंने मूव कर लिया, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, तो अब वो तो एक अनफिनिश्ड ही रह गया ना आपके लिए। फिर ये कैसे समझेंगे जिम्मेदारी को। तो जी बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी इनको रियलाइज़ हो रही है कि आप भी इनकी जिम्मेदारी हैं, आपको लेके, रिश्ते को लेके इन्हें समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, हम इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या है पार्टनर का, वीवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। एक्शन तो काफ़ी, ओ माय गॉड, 3 नंबर, ओ 3 नंबर देखिए, जिनकी भी डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन का ही कार्ड है, ठीक है। एक तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग है, या हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो भी, है ना, और ये सब आपने सफरिंग आपको देखनी पड़ी। अगर आप वेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, तो बिल्कुल आपको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगेन 3-3 का कार्ड है, रिलेशन को बढ़ाना, मैरिज, कमिटमेंट आपकी तरफ आती हुई। सम ऑफ यू जिनका डिवाइन टाइमिंग है 3 घंटे, 3 दिन, 3 हफ्ते में आपको इनका एक्शन मिल सकता है। आप एंजल नंबर 33 के साथ भी आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। आपके साथ ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। पेंटिकल की एनर्जी है, स्टेबिलिटी, है ना, एम्प्रेस अगेंस्ट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जी बिल्कुल आपकी तरफ एक्शन आता दिखाई दे रहा है। अगेन बोलूँगी डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जिनका डिवाइन टाइमिंग है उनको एक्शन
3 घंटे 3 दिन 3 हफ्ते में मिल सकता है। ठीक है, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। नाइस। चलिए, तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग। आई एम सो सॉरी अगेन अगर आपको नंबर्स का बताना, एज का बताना नहीं अच्छा लगता, बट जो एनर्जी है प्लीज़ आप समझें उस चीज़ को, मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, है ना। चलिए ठीक है, ये छोटी सी रीडिंग कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कितनी रेजोनेट हुई ज़रूर बताएं, और जितनी रेजोनेट हो उतनी लें, और जिनके साथ रेजोनेट हो वो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, है ना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।